तो मैं आज यहाँ इस उद्देश्य से आया हूँ। ध्यान से सुनिएगा और जो बातें मैं कहूँ उसको अपने अंदर तक ले जाइएगा, गहराई से। तो उसमें सबसे जरूरी बात यह है कि हर व्यक्ति जब जन्म पाता है तो जन्म जिस घर में पैदा हो जाता है उसके, तो किसी का भी जन्म जो होता है ना, वो जन्म हो जाने तक उसके पूर्व जन्म के कर्म रहते हैं उसके साथ, उसके हिसाब से उसको जन्म मिलता है। और आप उन लोगों में से हैं जिसको मुझे तो देख करके आश्चर्य हुआ। मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये बाल गृह इतना सुंदर, इतना व्यवस्थित होगा। और मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि आप लोग भाग्यशाली हैं जो आपको ये ऐसी जगह रहने को मिल रही है। आपसे बहुत ज़्यादा लोग, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इतनी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। वो घरों में जरूर रह रहे हैं लेकिन बहुत बहुत गरीबी में रह रहे हैं। ना उनके पास पढ़ने के लिए व्यवस्था है, ना कपड़े पहनने की व्यवस्था है, भोजन तक की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। तो आप सब आज से अपने आप सीने में हाथ रखिए, अपने बाईं तरफ ले जाइए दाहिने से और कहिए कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और मैं इस संसार में कुछ भी कर सकता हूँ। जो बड़ी से बड़ी उपलब्धि है उसको पाने का अधिकारी हूँ, अधिकारी हूँ। हाथ नीचे कर लीजिए। और आज से ये शब्द खाली शब्द नहीं रहेंगे, तुम्हारे मन के अंदर गहराई से स्थिर हो जाना चाहिए कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे ईश्वर ने सब कुछ दिया है यहाँ और मुझे पढ़ने की पूरी व्यवस्था दी है। लेकिन ये जो पूरा संसार है, जो ब्रह्मांड है ना, ये जिसमें हम रहते हैं, इसके कुछ नियम है। वो नियम जैसे स्कूल के नियम है वैसे संसार के नियम है। तो उन नियमों के तहत यदि हम काम करते हैं तो हम सफल होते हैं, अगर उन नियमों के विपरीत काम करते हैं तो असफल होते हैं। तो इसलिए, और पहला नियम है इसका जिससे ये संसार चल रहा है, वो है कि हम सबको प्रेम करें, सबके साथ सद्व्यवहार करें, चाहे अपना दोस्त हो, साथ में रहने वाला लड़का हो, स्कूल वाला हो, टीचर हो, सबका सम्मान करें। और ये अंतर मन से करें। कोई भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा कभी। दूसरी बात कि हम अपने समय का पूर्ण सदुपयोग करेंगे, मतलब एक भी पल हम व्यर्थ के काम में बर्बाद नहीं करेंगे। अगर आपको बड़ा बनना है, चाहे जो हो, चाहे यहाँ रहते हो या घर में रहते हो, उस व्यक्ति के दिमाग में ये बात 24 घंटे रहनी चाहिए कि मुझे बड़ा बनने के लिए अपने हर पल का सदुपयोग करना है। कोई भी पल हमारा व्यर्थ ना चला जाए, क्योंकि वो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है ना। जैसे मैंने अभी देखा कि आप सभी लोग कार्टून नेटवर्क देख रहे थे, ठीक है ना। ये हमारे समय का दुरुपयोग है, उससे हमको कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहे, सिवाय समय को कुछ भी उलझुल चीजें, नाटक हो रहा है उसको हम देख रहे हैं और उसका हमारे ऊपर दुष्प्रभाव ही पड़ रहा है। कोई अच्छा प्रभाव तो पड़ने नहीं है और सदुपयोग तो है ही नहीं। और हमको बनना है बड़ा। कितने लोगों को बड़ा आदमी बनना, हाथ उठाओ। तुमको नहीं बनना? मैं समझ गया, कोई बात नहीं। तो ज्यादातर लोगों को ये मालूम है कि मुझे बड़ा बनना है। अब बड़े बनने के फार्मूले, सब चीजों में फार्मूले होते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, जैसे मास्टर साहब हैं, इन्होंने मेहनत करी, पढ़े लिखे, कंपटीशन दिया, सेलेक्ट हुए, तब यहाँ पर ये बने बड़े पापा। लेकिन अदरवाइज अगर ये मेहनत न करते तो ये भी कहीं गांव में पड़े रहते। कोई किसी को अपने आप नहीं मिलता कुछ भी। तो इसलिए हमें अपने हर पल का सदुपयोग करना है। कभी भी एक भी पल हमको व्यर्थ नहीं देना है। और अभी मैं मास्टर साहब से ये गुजारिश करूंगा कि कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो इनको कराएं। उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, सिर्फ ओरिएंटेशन चाहिए। जैसे हमको यहाँ पर जब हम बाहर पढ़ना शुरू करते हैं
आप लोग इसे पढ़ लो, कोई 1 में है, कोई 2 में है, कोई 3 में है, कोई 4 में, 5 में। तो जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो इंग्लिश प्राइमरीली है। हिंदी भी है, हिंदी से मुझे कोई भेद नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी दूसरे देश जाना है या दूसरे देश के लोगों से बात करना है या दूसरे प्रदेश के लोगों से बात करना है, साउथ के लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, वो लोग कन्नड़ बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश जरूर बोलते हैं। तो यदि आप अपने व्यक्तित्व को बड़ा बनाएंगे तो ही तो होगा। तो इंग्लिश सीखने का फार्मूला मैं बता दे रहा हूं आपको, कैसे इंग्लिश सीखी जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 तरीके से इंग्लिश सीखी जाती है और इसको आप स्वयं कर लेंगे, किसी टीचर की जरूरत नहीं है, किसी मास्टर की जरूरत ही नहीं है, स्वयं आप कर लेंगे। बस हम मास्टर साहब का सहयोग लेंगे, ये करेंगे। कैसे करेंगे? नंबर 1 है कि यहाँ पर इंग्लिश अखबार जरूर आता होगा, नहीं आता है तो उसको मंगवाइए, सब्सक्रिप्शन मैं दे दूंगा, लेकिन इंग्लिश अखबार यहाँ रोज आना चाहिए, एवरी डे। हिंदी अखबार की जरूरत नहीं है, हम इंग्लिश अखबार इसलिए मंगाएंगे कि हम इंग्लिश पढ़ें, और कोई कारण नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात कि ये जो नेटवर्क हम देख रहे थे, ये हमारे ख्याल से यूट्यूब से देख रहे थे। जी सर। हाँ, तो मैं आपका नंबर ले लूँगा, मैं आपको उसमें टीचिंग लेसन आते हैं यूट्यूब में, जो इंग्लिश पढ़ना लिखना सब सिखाते हैं, और वो बहुत धीरे धीरे बताते हैं कि आप कैसे बोलें, कैसे करें, उसी की प्रैक्टिस करिए। हिंदी भी अच्छे से पढ़ना है, लेकिन इंग्लिश विशेष रूप से पढ़ना है। जब हम इंग्लिश में पढ़ना सीख जाएंगे तो हम बड़ी किताबें पढ़ पाएंगे, क्योंकि सारी पढ़ाई जो है वो अंग्रेजी में होती है। अब कारण उसके लिए हम डिस्कस नहीं करेंगे कि क्यों ऐसा हो गया, क्यों हिंदी नहीं हुआ, वो सब उस पर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। जो चल रहा है हमें इसी में नंबर 1 पहुंचना है। और एक बात अच्छे सोच लो कि बहुत सारे बड़े लोग जिनको तुम सोचते हो वो तुमसे भी खराब स्थिति में थे। उनमें से एक नाम मैं बताता हूँ, बहुत ढेर सारे नाम हैं। एक नाम सुना होगा तुमने, भारत रत्न थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नाम सुना किसी ने? सुना है ना। अपने भारत के राष्ट्रपति थे वो, और वो एक गांव में पैदा हुए थे, साउथ इंडिया के एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुए थे, बहुत गरीब परिवार में थे, बहुत ही गरीब परिवार में थे। और वहाँ से उन्होंने पढ़ना सीखा और स्ट्रीट लैंप में पढ़ते थे। मैं तुम लोग उनसे भी ज़्यादा भाग्यशाली हो कि तुम्हें अच्छा रहने को मिल रहा है, बिजली है, पंखा है और संपत्ति सब कुछ तो है, और ना भोजन की चिंता, भोजन बनाना मिल रहा है, ना कपड़े की चिंता, सब कपड़े मिल रहे हैं, किताबें मिल रही हैं। मतलब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? अगर कोई ये कहे कि हम किसी अभाव में जी रहे हैं तो बहुत गलत है। और जो मिल रहा है किसी कारण से मिल रहा है, कारण पे नहीं जान रहा है, उसके लिए ईश्वर को, अल्लाह ताला को रोज सवेरे धन्यवाद दो। रोज उठते ही पहले उसको प्रणाम करो, जो इस संसार में सब कुछ देता है। उसको प्रणाम करोगे तो और ज्यादा देगा, और उसको धन्यवाद दो। किस बात का धन्यवाद दो? जो कुछ भी इस धरती पे है सब उसी का दिया हुआ है। हम भोजन खाते हैं, कहाँ से आता है? इसी जमीन से आता है। सांस लेते हैं, कहाँ से? वायु से आती है। फल है, पेड़ों से आते हैं। और भी जितनी चीजें बनी हुई हैं वो सब इसी धरती से निकली हुई चीजों से चीजें बनी हैं। तो ऊपर धन्यवाद दो, फिर धरती को धन्यवाद दो, फिर इस धरती को धन्यवाद दो कि जो मुझको धारण किए हुए है और मेरे सब कुछ हमको उपलब्ध करा रही है। ये धन्यवाद देने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है। जो भी कुछ भी दे, चाहे साथी दे, टीचर जी दें या कोई और दे, उसको दिन भर थैंक्स बोलो। अगर थैंक यू कहना सीख जाओगे तो सब मिल जाएगा हर पल, और दिल से बोलो कि हाँ आपने दिया, ठीक है, आपको मिला, भोजन मिल रहा है, भोजन कोई सर्व कर रहा है ना, जो सर्व कर रहा है उसको धन्यवाद दो। तो सबसे पहले उसको धन्यवाद दो, फिर उसको धन्यवाद दो जो दे रहा है, और उसके बाद जी जान से जुट जाओ। सिर्फ एक सपना पालो कि मैं पढ़ाई में अव्वल दर्जे पे आऊं। कहां आओगे वो बात की बात है, लेकिन ये दिमाग में भरा रहे कि बस मुझे सबको पीछे कर देना है और ऊपर पहुंच जाना है। और पहुंचेंगे कैसे? सिर्फ एक काम है, पढ़ाई।
सिर्फ एक काम पढ़ाई। पढ़ाई के अलावा जो दूसरा काम है जो आवश्यक है वो है स्वास्थ्य, हेल्थ, शरीर। क्योंकि शरीर मजबूत होगा, निरोगी होगा तो काम करेगा। अगर शरीर ही रोगी है तो काम नहीं करेगा। तो शरीर को निरोगी रखने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। नंबर एक, भोजन और व्यायाम। तो व्यायाम जो भी यहाँ कराया जाता है, पीटी कराई जाती है, योगा कराया, जो भी कुछ कराया जाता है उसको पूरी लगन से करो, क्योंकि वो शरीर को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। और तीसरा है कि हम उसको धन्यवाद दें। उसको हम कहते हैं इमोशनल हेल्थ। सबसे प्रेम से बात करें और सबको और उसको धन्यवाद दें। ठीक, ये काम करते रहेंगे तो पढ़ाई में आपके मन में ये लगन रहे कि आज ये चैप्टर हमें स्कूल में पढ़ाया गया था, शाम तक हम इसको खत्म करके ही सोएंगे, बिना खत्म करे हम सोएंगे नहीं। अपने आप को सजा दो कि मैं भोजन तब करूंगा जब काम कर लूंगा। ये नहीं कि हमने काम किया नहीं, टीचर ने पढ़ाया, काम कापी बस्ता लाए और किनारे रख दिया। कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया में, खाली भारतवर्ष नहीं, कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया में जो ऊंचाइयों पे पहुंचा है उस आदमी ने बहुत हार्डकोर मेहनत करी है, बहुत कठिन परिश्रम किया है और बचपन से किया है। तो इसलिए उसको लगातार पूरे जीवन तुम्हें जुट के रहना है। और मैं लगातार आता रहूंगा और मैं तुमसे तुम्हारे आज तो मैं नहीं वो काम करूंगा, लेकिन अगली बार से मैं अपने साथ और टीचर लाऊंगा और आपकी कॉपियां चेक करूंगा, सबकी देखूंगा कि आपने क्या पढ़ा। ठीक है ना, जिससे कि आप जो करेंगे वही आपको मिलेगा। और ये सोच के करना, देखिए हम आए थे और वो कह गए और आएंगे तो कितनी शर्मिंदगी होगी, कहेंगे हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, उसके अलावा मनोरंजन के लिए जो सबसे अच्छी चीज है वो पंचतंत्र की कहानियां हैं। तो पंचतंत्र की कहानियां इस YouTube में भी हैं, YouTube में पूरी दी हुई है, बढ़िया नाटक से बनी हुई है, बेहतरीन। ठीक है, तो YouTube से पंचतंत्र की कहानियां और उपनिषद है। YouTube में पूरे उपनिषद जो है, पूरे के पूरे सारे उपनिषद के नाटक बना हुआ है। एक डायरेक्टर हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी, तो उन्होंने सारे उपनिषद का नाटक के फॉर्म में दिया है। वो इनको रोज दिखाइए, हर दिन एक उपनिषद खोलिए और एक जो पंचतंत्र की कहानियां हैं वो एक सीरियल, और ये फिक्स है 1 घंटे का काम है बस। 1 घंटे के बाद टीवी बंद, टीवी कोई खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि टीवी ऐसा मन हमारे कंट्रोल में रहता नहीं है। मन भागता है, मन चाहता है कुछ ऐसा करो वैसा करो, बस खाली पढ़ने में नहीं लगता है। तो उसको पकड़ के लाना पड़ता है, उसको पकड़ के लाना पड़ता है, बेटा तुम भागोगे नहीं, तुम पढ़ोगे। ये सब खुराफाती चीज़ें जो हमको जीवन में कुछ नहीं उपलब्ध कराएंगी। और कल की तारीख में जब तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओ तब तुमको लगेगा कि हाँ ये मैंने ये परिश्रम किया था इस कारण से। और तुम्हारे पास, सबके पास उतने सारे संसाधन ईश्वर ने दे दिए हैं, किसी कारण से मिले हैं जिससे तुम सब कुछ कर सकते हो। मैं स्वयं तुमसे खराब स्थिति में रह के पढ़ा हूँ। मेरा बचपन बहुत गरीबी का था, जो स्थिति तुम्हारी है इससे भी ज़्यादा खराब स्थिति थी, लेकिन ये सपने थे। तो जब सपने देखते हैं तो सपने पूरे होते हैं। ये जो सपने हैं कहाँ देखते हैं? अपने मन में। और मन की एक विशेष मैकेनिज्म है कि उसको जो कहो उसको वो मैनिफेस्ट कर देता है। अंग्रेजी में मैनिफेस्ट करते हैं मतलब उसको अवतरित कर देता है। हिंदी में मतलब जो आप कहेंगे वो बन जाएंगे, लेकिन कहना हमको पड़ता है, कहते हम स्वयं हैं। तो अंग्रेजी में टर्म है कि माइंड कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। उसमें भेद नहीं कर सकता वो, ये माइंड की क्वालिटी है। तो यदि आपने माइंड को कहा खुराफात करो तो खुराफात करने लगेगा, अगर आपको कहा खेलो तो खेलता रहेगा। आपने कहा नहीं तुम हिल नहीं सकते हो, तुम मेरे माइंड हो, तुम मेरे अनुसार चलोगे, मैं तुम्हारे अनुसार नहीं चलूँगा। अपने माइंड से बात करो, उसे कहो। अगर वो जरा सा भी इधर उधर ले जाने की कोशिश करे, भागने की कोशिश करे, कह चुप रहो, शांति से बैठो, ये समय तुम्हारा पढ़ाई का है, इस समय पढ़ना है, ये समय खेलने का है, इस समय खेलना है।
अपने स्वास्थ्य का पर विशेष ध्यान दो, सफाई पे विशेष ध्यान दो, कभी गंदे नहीं रहना है, रोज सवेरे टाइम से नहाना है। सुबह कितने बजे उठते हैं आप लोग? 6 बजे। सोते कितने बजे हैं? 10 बजे। ठीक है, अगर थोड़ा सुबह कोई इसके पहले उठा है कभी? कभी 6 बजे के पहले कभी उठे हो? अगर 1 घंटे पहले भी उठ जाओ और यहाँ अपने इस कैंपस में आके देखो, ये दिव्य कैंपस हो जाता है उस समय। इतनी सुंदर हवा होती है, इतनी खुशबूदार हवा होती है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल संसार बदला हुआ है। जो शाम को होता है और सुबह जो होता है, सुबह कुछ अलग ही दिव्यता होती है। और उस समय सबसे खास बात ये होती है, उस समय अल्लाह ताला से कनेक्शन अच्छा जुड़ जाता है, ईश्वर से कनेक्शन जुड़ जाता है, क्लियर माइंड्स होती है एनवायरमेंट में। तो अगर हम उससे प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। समझ आया? तो चाहोगे प्रार्थना करना उससे, तो जब प्रार्थना करोगे तो सुबह उठो, 1 घंटा खाली इसी काम को, तुम और जल्दी नहीं, 5 ही बजे उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं है उठने में? नहीं कोई दिक्कत नहीं, हाँ, उठ जाते हैं। तो 5 बजे उठ करके और इनको इसी तरह कहीं बैठिए, जमीन में बैठिए, किसी स्टूल में बैठिए, किसी चबूतरे में बैठिए, कहीं बैठिए और बैठ करके बस ईश्वर को धन्यवाद दो, ईश्वर से प्रार्थना करो और फिर व्यायाम करो। बस 2 ही काम करने हैं। 2 ही लोग ठीक रख सकते हैं मुझको, एक तो वो ठीक रख सकता है और दूसरा ही शरीर ठीक रख सकता है। शरीर की देखभाल उतनी ही जरूरी है जितनी मन की देखभाल। अक्सर हम शरीर की देखभाल तो कर ले जाते हैं लेकिन मन की देखभाल बिल्कुल नहीं करते हैं। और मन हमारा भटकता है, वो भटकाता है चारों तरफ, इधर भागता है उधर भागता है, ये करता है वो करता है, लड़ाई झगड़ा कराता है, उसमें बेचैनी है मन में। तो उसको शांत करो और शांत करने का तरीका ये होता है कि उस समय सुबह सुबह बैठ करके अल्लाह ताला को, ईश्वर को, भगवान को, जिसको तुम समझते हो, जिसको तुम मानते हो वो मेरा है, और उसको जब ध्यान करते हो तो मन शांत हो जाता है। और तुम सब लोगों ने ना सुना होगा कि वो तुम्हारा अल्लाह है या ईश्वर है, वो मेरा परम पिता है। कहते हैं सब, कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि वो मेरा पिता है, परम पिता है। वो पहले भी था मेरा पिता, आज भी है और अगले जन्मों में भी रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। ये लौकिक पिता, माता पिता, ये बदलते रहते हैं, ये हर जन्म में नए आ जाते हैं। और बाकी और भाई बहन और रिश्तेदार ये सब हर जन्म में नए बनते हैं, लेकिन वो परमानेंट है। और वो कौन है? वो इस पूरे संसार का मालिक है, नियंता है, रेगुलेटर है कि नहीं है? वही चला रहा है पूरा ब्रह्मांड। नहीं चला रहा? चल रहा है, तभी तो हम लोग बैठे हुए हैं। तो वो शक्ति मेरा पिता है और हम इतने बुरे हाल में हैं। ऐसा क्यों है? जब मेरा पिता इस पूरे संसार का मालिक है, जब मेरा पिता पूरे संसार का मालिक है, तो मैं इतना कमजोर कैसे हो गया? इसलिए कमजोर हैं कि जो पिता चाहते हैं वो मैं नहीं कर रहा हूं। जैसे कोई आदमी बड़े घर का होता है, कहता है ये तो मेरे बाप की जागीर है, ये गाड़ी मेरे बाप की है, ये घर मेरे बाप का है, कहते हैं लोग। ऐसे ही तुम ये कहोगे ये पूरा का पूरा संसार मेरे बाप का है और मैं लायक बच्चा बन करके वो हर चीज पाऊंगा जो मेरे बाप ने मेरे लिए बनाई है। समझ आ गया? क्लियर समझ आया नहीं आया? और ये जो मैं बता रहा हूं सच है, ये झूठ नहीं है। इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं उसके बने बनाए नियमों के विपरीत काम कर रहा हूं। वो बने बनाए नियम जो उसके बनाए हुए हैं उसके विपरीत काम कर रहे हैं। वो कहता है सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, सबको धन्यवाद दो, सबसे अच्छे के साथ रहो, और हम लड़ते झगड़ते हैं। तो उसकी जो शक्तियां हैं वो हमको नहीं मिलती हैं और फिर हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। समझ आ गया? तो अब तुम आज से याद करोगे कि तुम्हारा पिता कौन है, जो परमानेंट है। वो मेरा भी पिता वही है, तुम्हारा पिता वही है, दूसरा कोई नहीं है। और वो इस पूरे संसार का मालिक है, वो मेरा बाप है, मेरी सारी जागीर मेरे बाप की है, बस मुझे लेना है इसको। और लेने का तरीका बता दिया तुमको। अब जी जान से मेहनत करोगे और जो जो संकल्प लेगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ये एडवोकेट बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा, सब बन जाओगे। बस इन नियमों का पालन करना है।
इन्हीं नियमों के पालन करने से हम इस संसार में सब कुछ पा सकते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं है जो चीज अपर्याप्त, जो हमारे लिए सुलभ ना हो। क्योंकि लेना नहीं आता इसलिए छूट जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं। जब पीछे रह जाते हैं तब याद आता है कैसे गलती हो गई, क्या हो गया, मेरा पूरा जीवन व्यर्थ चला गया, मैं कुछ कमा ही नहीं पाया। तो आज से आप सभी लोग लगातार जितनी बातें मैंने बताई हैं उनका पूरा का पूरा पालन करेंगे, और पूरा पालन करके और अपने जीवन को बहुत उच्चतम स्थिति में ले जाएं। कलाम साहब हमेशा कहा करते थे, हैव अ बिग ड्रीम। छोटे सपने मत देखो, जो सबसे बड़े सपने हैं उनको देखो, अपने मन में यहां लगाओ और वो सारे पूरे होते हैं। देखना तुमको है, देखेगा कोई दूसरा नहीं। अगर तुम देखोगे तो सपने पूरे होंगे। अब अगर मास्टर साहब सपना देखेंगे तो नहीं पूरे होंगे, तो इनके सपने पूरे होंगे। तुम्हारे सपने तुम ही देखोगे और सब बनेगे। और मैं पूरी इस उम्मीद से जा रहा हूं आज कि तुम सब लोग इन सब बातों को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करोगे और अपने आप को आगे बढ़ाओगे। इस दीपावली के पर्व पर तुम्हारा जीवन जगमग हो, ऐसी मेरी आकांक्षा है कि तुम सब जीवन में इस सितारों की तरह चमको। थैंक यू।